नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आपका स्वागत है फ़िश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल पे। आज एक अमोनिया के विषय में अमोनिया टॉपिक है। हमारे जो मांगुर पालक जो किसान हैं, भाई लोग हैं, क्या है कि मांगुर जो है बहुत ज़्यादा फीडिंग करता है, लेता है, उसको ज़्यादा खाना देना पड़ता है। तो उस कारण से जो उसका पॉन्ड होता है उसमें अमोनिया लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है और नीचे जो उसका वेस्ट होता है फिश का, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जम जाता है। उससे कई बार ऐसा होता है कि जो फ़िश होती है और मांगुर जो होता है वो ज़मीन के अंदर उसे घुसने की आदत होती है। वो अपना सर जो है वो ज़मीन के अंदर घुसेड़ता है, जिस कारण से अमोनिया जो नीचे बनती है जो वेस्ट से, वो उसको सांस के ज़रिए या किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट करती है और उस कारण से उसकी मॉर्टेलिटी होती है। लेकिन उसमें सिम्टम्स जो है वो कुछ भी नहीं दिखता है और केवल वो मर जाता है मछली। और अगर हम उसको काट के देखें कि अंदर कुछ है या स्किन पे कोई निशान है या कुछ है, तो कुछ भी नहीं समझ आता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये ख़ास तौर पर मांगुर पालकों को होती है। तो आज उस अमोनिया को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उससे कैसे हम बच सकते हैं इस प्रॉब्लम से, उसको मैं थोड़ा सा एक मैंने टूल बनाया हुआ है जो हम खुद यूज़ करते हैं अपने पॉन्ड पे। और मांगुर पालने वाले या फिर किसी भी मछली को पालने वाले जो पॉन्ड में, छोटे छोटे पॉन्डों में मछली पालते हैं, वो सभी अमोनिया को कम कर सकते हैं इस तरीके से। अगर वो शुरुआत से जैसे ही वो सीड डालते हैं, जीरा डालते हैं, जो भी ईयरलिंग फिंगरलिंग जो भी डालते हों, तो जैसे ही बच्चा डाले उसके 7 दिन 10 दिन बाद से ये प्रोग्राम चालू कर दें, तो उनकी जो फ़िश है उसको अमोनिया से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। अमोनिया से उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ आज के वीडियो में कि वो टूल क्या है और किस प्रकार से काम करते हैं उसको। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग वो उसे यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कलकत्ता में उसे यूज़ करते हैं। तो मुझे भी जो बताया गया था, जहाँ से मैं सीखा था, मैंने कलकत्ता से सीखा था ये जो तरीका है। तो उन्होंने, वो दादा हैं हमारे, एक बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने बताए हुए थे, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिससे मुझे कोई भी अमोनिया से कोई भी प्रॉब्लम कभी आई नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। ये बहुत ही कम कीमत में बन जाएगा। उसके लिए एक बांस चाहिए हमें लंबा सा। ये देखिए, इसे देखिए, ये रॉड कुछ हमारे टैंक जो बनाए थे उसकी बची हुई थी। लकड़ी से भी बन सकता है। और ये कुल मिला के जो हम खेत एक बखरते हैं, तो उसी तरीके का हमें एक बखर बनाना है जिसे हमें पानी में चलाना है। इसको ये देखिए, ये पूरी तरीके से इस तरीके से ये इसको इसे चला के बताइए, इसको पानी में डाल के, ये इस तरीके से पानी में डाल के, ज़मीन जो है, जो 2 इंची ज़मीन है, उसको हमें ऐसे खींचना है, ये बखरना है। तो नीचे जो वेस्ट है, वेस्ट में जो गैस बन रही है, बस उसको वापस ले आइए। जो वेस्ट बन रहा है, जो जो गैस बन रही है अमोनिया, वो बाहर आ जाएगी। ये देखिए, ये अभी मैं मतलब बाहर से ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी शाम है। इसको सुबह करना रहता है। सुबह एक आप अपने जो भी कर्मचारी हैं, आप खुद हैं, तो उसको अंदर घुस के अंदर तक ले जाके पूरा आगे तक लेके जाना है, फिर रिटर्न आना है। ऐसे पूरी ज़मीन पे इसे फेरना है, जिससे कि हर ज़मीन पे जहाँ जहाँ भी वेस्ट पड़ा होगा, ये उसको बखर देगा। नीचे का उथल पुथल मचा के जो गैस होगी वो पूरा ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। तो ये एक छोटा सा मतलब टेक्निक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हम खुद ही बना सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल वाला काम नहीं है। लेकिन ये ज़रा सी जो है टेक्निक,
ये हमारा बहुत पैसा बचा देती है, ये हमें अमोनिया से बहुत दूर रखती है। तो ये तरीका हम भी यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने देखिए पॉन्ड जो है, चाहे जितना भी बड़ा पॉन्ड हो, लेकिन मतलब बड़े जो तालाब होते हैं एकड़ के ऊपर वाले, आप एक एकड़ के भी तालाब में ये इसे प्रक्रिया को अपना सकते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जितने बड़े भी जो तालाब होते हैं हमारे यहाँ, शायद वो इस तरीके का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अमोनिया को पानी चेंज करना या अमोनिया को बाहर से ही उसका ही पानी पॉन्ड में डालना यही ठीक समझते हैं। वो अच्छा चीज़ है, आप अमोनिया को इस तरीके से भी कम कर सकते हैं कि हमारा जो पॉन्ड का पानी है, पॉन्ड का ही खींच के पानी हम फव्वारा फाउंटेन के ज़रिए वापस उसमें डालें तो अमोनिया रिड्यूस होगी। लेकिन जो नीचे का वेस्ट है, वेस्ट वहीं पड़ा रहेगा, सिर्फ पानी जो आएगा और पानी ही जाएगा। जो वेस्ट है, वेस्ट के नीचे जो है वो गैस बन रही है, उसको हम इस तरीके से निकालें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही लो कॉस्ट है। और इससे हमारे को लगभग जो हमें 2, 3, 5 मछलियाँ जो रोज़ाना मरती हैं, उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो ये हमारा तरीका था छोटा सा, जो काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन भी थे और फ़ोन पे भी लोग पूछते थे कि कैसे हमारे पास मर जाती हैं मछलियाँ 2-3, उसका क्या इलाज है। तो इलाज ये है कि आप इस तरीके को अपनाएं और पानी को भी रोटेट करें, पानी को भी उसी का अपने पॉन्ड का पानी वापस पॉन्ड में डाल दें, अगर आपके पास नए पानी की व्यवस्था नहीं है तो। अदरवाइज़ अगर आपके पास फ्रेश वाटर का पूरा भंडार है, अच्छा साधन है पानी का, तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि फ्रेश वाटर को डालिए और पुराना पानी को थोड़ा निकालते रहिए। कभी भी आपको मांगुर पालने पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने रोज़ाना थोड़ा पानी जो है उसमें डाला और निकाल दिया, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मांगुर भी सही रहेगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगा। तो ये है अमोनिया का प्रोसेस। ये अमोनिया का सलूशन था। अमोनिया गैस को हम कैसे कम करें, हमारे मछलियों को अमोनिया गैस से कैसे बचा सकते हैं। ये प्रोसेस अगर हम शुरुआत से ही करें, जब वो छोटा बच्चा ही होता है तभी से करें, तो हमें आगे कभी समस्या नहीं आएगी। और अगर आती भी है तो वो हमारी गलती से आती है। अच्छा, ये भी बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आखिर शुरुआत कैसे होती है। एक तो सिंपल सा फंडा है कि हम जो खाना खिलाते हैं उसका जो मछली वेस्ट छोड़ती है उससे होता है। लेकिन मांगुर में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा ओवर डाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा फीडिंग करवाते हैं, ये सोच के कि बहुत ज़्यादा खाएगा वो। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना उसको खाना है वो खा तो लेता है, बाकी का जो वेस्ट है, वो जो फीड है, वो पूरा नीचे जाके बैठ जाता है। नीचे जाके बैठने में दिक्कत ये होती है कि वो सड़ता है, और सड़ने के बाद जैसा कि इतना बड़ा गोला है जो हमने वेस्ट डाले हैं, तो वेस्ट ही वहीं करिए, वेस्ट ही नीचे जाके एकदम ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। काला होने के बाद जब उसमें बहुत ज़्यादा सड़ के गैस बनेगा, तब वो गोल गोल ऊपर आएगा। कभी कभी आपने देखा होगा अपने पॉन्ड में, और तभी मोर्टेलिटी स्टार्ट होती है। जहाँ आपका पानी ब्लैक हुआ या कुछ काला सा, जैसे राखड़ होती है जलने के बाद, जब कोयला या लकड़ी जलने के बाद जो राखड़ होती है उस टाइप से दिखेगा, तो वहाँ समझ लीजिए अपना जो आपका पॉन्ड है उसमें अमोनिया बढ़ चुका है। आपको जो है अमोनिया पानी जो है, पानी को चेंज करना होगा आपको, और नमक आपको थोड़ा डालना होगा, चूना भी डालना होगा और पोटेशियम भी डालना होगा। तो ये तरीका है, और इस तरीके से आप अपनी मछलियों को बचा सकते हैं। ये जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं जिस तरीके से बचाता हूँ उस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। और ये शुरुआत ना हो उसके लिए आप ओवर फीडिंग ना करें, मछली को थोड़ा थोड़ा करके डालें,
पहले थोड़ा सा डाल दें, देख लें कि वो पूरा ख़त्म कर दिया है उसने, पूरा खा लिया है, उसके बाद ही थोड़ा और डालें, ऐड करें। अन्यथा हम एक साथ पूरा खूब सारा डाल देते हैं, 100 किलो 200 किलो 500 किलो इकट्ठा, पर वो उसमें आधा माल तो नीचे चले जाता है और आधा खा के वो पेट भर जाता है, तो हमें लगता है कि पूरा माल खा लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखें, उसे थोड़ा सा डाल दीजिए। आपको तो हमें पता रहता है कि कितना मछली खाना खा रही है, तो हमने पहले 50 किलो डाल दिए, 50 किलो खा लिया, फिर 50 किलो डाल दिए तुरंत में ही। उसके बाद जो है, या फिर आप ऐसा कीजिए कि जैसे हमारा अर्थ पॉन्ड है, तो अर्थ पॉन्ड में एक पत्थर की सिल्लियाँ आती हैं, सिल्लियाँ लगा दें। आधी जो है वो मेड़ में अंदर खोद के गड्ढा उसके अंदर दबा दें और आधा बाहर रहने दें, और उस पर वो फीड रखें। तो जितना भी खाना रहेगा बस वो आके खा लेगी, बाकी फीड वहीं पे रहेगा, तो हम वापस निकाल सकते हैं। अगर हमने ये सही प्रिकॉशन अपनाया, ये सावधानी अपनाई, तो हम आगे आने वाले अमोनिया के खतरे से बच सकते हैं। और आगे जो मांगुर पालक है, जो भी किसान हैं, जो भी भाई लोग हैं हमारे इंडिया के, और जो मांगुर पालना चाहते हैं, या फिर जिनके साथ चोट हो चुकी है बच्चे में, या फिर जो जिसने बच्चा बेचा है उसके बाद वो घाटे में चले गए हैं, उनका माल मर गया है, या फिर सालों हो गए तब भी माल बढ़ा नहीं है, तो ऐसे जो भाई लोग हैं उन सब के लिए मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, जो मांगुर पालक है, मांगुर पालक के लिए। अभी पहला जो ग्रुप है मेरा मांगुर पालकों के लिए रहेगा। अगर ये सक्सेस होता है तो फिर मैं आगे दूसरे जो मछली है, स्पीसीज़ हैं, उनके लिए बनाऊंगा, लाइक पंगासियस, तिलापिया, और भी मछलियाँ, रेहू, कतला, आईएमसी की। ऐसा पहला मैं मांगुर का अब ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये सक्सेस है, ऐसा करना चाहिए, तब मैं दूसरे ग्रुप बनाऊंगा। तो आगे मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि वो ग्रुप कैसे बनेगा, क्या तरीका, वो बताऊंगा। तो अपने आपके साथ जो भी भाई लोग हैं जिनके साथ ऐसी चोटें हुई हैं, 90% लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि मुझे पता है, हमारे साथ भी हुआ था शुरुआत में, इसीलिए। लेकिन हमने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते गए, तो ठीक है, अब उसका रिज़ल्ट भी मिलता है, ठीक ठाक है सब कुछ। लेकिन कुछ लोग तो एक ही बार चोट खा के बंद हो जाते हैं। तो मैं उन सब के लिए, कि उनके साथ जो गलत हुआ है और जो गलतियां हुई है उनको सुधारना और पूरा सजेशन के लिए एक ग्रुप बना रहा हूं। तो आप जो आपके साथी हैं, जो जिन्हें आप जानते हो कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ, यहाँ हुआ, हमारे साथ हुआ, तो उन सब के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जब मैं ग्रुप बनाने का अनाउंसमेंट करूँगा किस तरीके से, तब उसे भी बताइएगा। नए लोग जो हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मांगुर के लिए काफ़ी सारी डिटेलें आने वाली हैं, जो काफ़ी तो दे भी चुका हूँ, वो काफ़ी आने भी वाली हैं, कि हम कम वक्त में अर्थ पॉइंट में कैसे जल्द से जल्द माल तैयार हो सकता है। ऐसा भी हमारा रिसर्च चल रही है। वो जैसे ही होता है तो मैं अनाउंसमेंट करूँगा, इसी महीने में हो जाएगा वो। इस वीडियो में इतना ही, आगे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।